वंदे मातरम मित्रों, भारत माता के सानिध्य में बैठकर योग सत्र का 33वां दिन योग सत्र 32 का प्रसारण चाणक्य विजय चैनल यूट्यूब पर हो चुका है। आइए ये गुल्ला का बेहतरीन प्रयास, अगर हम नित्य प्रति इस प्रयास को कर लें तो चलने उठने बैठने में हमारा यह गुल्ला साथ देगा। यह हम कहीं लड़खड़ाएंगे नहीं, कहीं गिरेंगे नहीं। यह जब भी हम कहीं लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, ये हमारा गुल्ला ही जब साथ छोड़ता है तभी ऐसा होता है। यह चारों दिशाओं में घूमने का अभ्यास है, इसे नित्य प्रति खोल लेना चाहिए। आइए यह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। छोटी छोटी क्रियाएं हमें ऊर्जा से भर देती हैं। इन क्रियाओं को करने से बचना माने ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास से बचना। जो लोग प्रयास करने से बचते हैं वही तो धीरू होते हैं। यह हमें प्रयास करते रहना है, प्रयास करने की आदत बनाए रखना है। हमें प्रयास का साथ चाहिए। बिना प्रयास के हम किसी भी विषय को, आइए हम सब प्राणायाम की बेला में प्रवेश करें। इससे पहले ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्ष योग का अभ्यास हम सब नियमित करते हैं। आइए पहला अभ्यास, मेरुदंड को सीधा करना, शरीर को स्थिर कर लेना और गर्दन को तनाव मुक्त कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। यह मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल देना, धक्का देना और मेरुदंड को स्थिर रखना। वापस आइए। ये सारे बल यहाँ पर एक साथ आगे और पीछे से जब एकत्रित होते हैं
तो यह क्षेत्र बलशाली बनता है। ग्रीवा का ताकतवर होना, बलशाली होना बहुत आवश्यक है। कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। विपरीत दिशा में इस आज्ञा चक्र को बल देते हुए, यह दबाव देते हुए विपरीत दिशा में घसीटना, यहाँ की सुप्तावस्था को तोड़ना, यह चक्षु योग, आंख को इस अवस्था में लाना और रोक लेना। अब सिर्फ आंख की पुतली का व्यायाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5। यहीं से 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लेना। गदेली को गर्म करना। गर्म गदेली को आंख के ऊपर रख लेना। अंदर ही आंख को खोलना है। सीधे वातावरण में चक्षु योग करने के बाद आंख को नहीं खोलना चाहिए। आइए, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग करने के बाद अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम में हम 5 प्रकार के प्राणायाम अभ्यास में ले रहे हैं। पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी प्राणायाम और 5वां उज्जाई क्रिया। इन 5 का अभ्यास समयबद्ध हो तो अधिक लाभ है, क्योंकि हम YouTube चैनल के लिए इसका प्रसारण हो रहा है, इसलिए प्रतीकात्मक। आइए, कपालभाति पूरे मनोयोग से करो।
कपालभाति जब हम करते हैं तब यह नाभि सतर्क अवस्था में आती है। इसे सतर्क अवस्था में ही रखना है, इसे ढीला नहीं करना है। रोक लीजिए। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको 3 प्रकार से हम अभ्यास में लेते हैं। पहला अभ्यास, एक प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम की बेला के मध्य इतना समय अवश्य रखना कि अंदर की हलचल शांत हो जाए। अगर हम लगातार क्रिया करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। आइए, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक साधारण प्राणायाम है। यह नाड़ी शोधन का प्रारंभिक काल है, जबकि हमारा लक्ष्य है नाड़ी शोधन। जब हम अनुलोम विलोम से इस क्रिया को प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे नाड़ी शोधन के सिद्धांत पर जाते हैं। अगर हम वहां नाड़ी शोधन की क्रिया करने लगे तो हमें अत्यंत प्रभावी लाभ मिलेगा। आइए,
इस समय न चलाते हैं थोड़ा। अच्छा पांचवा प्राणायाम है उज्जाई क्रिया। यह उज्जाई क्रिया आनंदमय कोश की ओर ले जाती है। आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करना, आत्मा के संकेतों को सुनने और उसके अनुरूप स्वयं को चलाने का प्रयत्न अत्यंत आवश्यक है। जो लोग इस प्रयास में सफल होते हैं वह विवेकवान लोग कहे जाते हैं। वैसे तो हमारी पावन भूमि पर विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े भी तो भरे पड़े हैं, जो खाते हैं, हगते हैं और सो जाते हैं। आइए हम सब 3 से 5 उज्जाई क्रिया का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं। आइए, पहला अभ्यास, श्वास को भरना
और दबाव देते हुए दबाव से निकालना, और जहां पर अंतिम दबाव आवे वहीं से उठा लेना। भारत माता के सानिध्य में बैठकर प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो प्रारंभ कर दें, अगर कर रहे हैं तो उसको और अधिक विशेषज्ञता के साथ करने का प्रयत्न करें। सभी यौगिक क्रियाओं को अपने शरीर पर जागृत करना, वो जिस चक्र के लिए ऊर्जा का प्रबंध कर रहे हैं उस चक्र को भाव विभोर रखना। भाव योग करते समय अगर हम भाव से युक्त हैं तभी इसका लाभ है। अगर हम भावना शून्य हैं तो प्राणायाम करने से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। आपका इसमें वीडियो आ जाता है वहां पर, और मानना कहाँ है भाई। तो जो आइए मंडूकासन। मंडूकासन स्वाधिष्ठान चक्र को केंद्र में रखकर हम सब करते हैं। मूलाधार और स्वाधिष्ठान यह दो चक्र ऐसे हैं जहां पर सामान्यतः मानव की चेतना रुक जाती है, भोग विलास में यहीं पर अपना जीवन काट देती है। वह कोई प्रयत्न करते हुए ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की ओर नहीं आती, इसलिए पूरा जीवन नरकीय जीवन बन जाता है। भोग विलास करते करते
चले जाना। जिस कर्म को करने हेतु हम यहाँ आए थे वह कर्म हमें ज्ञात ही न होना, इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जिन पर मानव चेतना को काम करना है। आइए श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। ये दृष्टि बाज की तरह सामने, पूरा शरीर नियंत्रण में, सतर्क। हम सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र को इस प्राणायाम आसन के दायरे में ले रहे हैं, या मंडूक आसन। वापस आइए, श्वास भरते हुए वापस आइए। यह क्रिया नाभि चक्र के लिए है। नाभि चक्र को गदेली में रखकर ऐसा कहा जाता है कि जब हम योग साधना के लिए आसन पर विराजते हैं तो प्रारंभ के 5 से 10 मिनट और साधना करने के बाद के 5 से 10 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। साधक को चाहिए कि यह दोनों बेलाएं, दोनों प्रहर बहुत सतर्कता के साथ ऊर्जा को विखंडित न होने दें। जो ऊर्जा बने उसे ओम का उच्चारण करना। ओम
आज का योग सत्र 33वां योग सत्र स्थगित होता है। कल पुनः हम आपके समक्ष फिर मिलेंगे। आज इस सत्र में जितने अभ्यास हुए हैं वह मानव जीवन के लिए ऊर्जा प्राप्ति के पर्याप्त प्रयास हैं। अगर हम इन प्रयासों को सकारात्मक मनोभाव से युक्त होकर प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें तो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा का लेवल इतना अवश्य हो जाएगा कि हम अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए जितनी चाहें उतनी ऊर्जा व्यय कर सकते हैं। हम सब भारत माता के सानिध्य में बैठकर अपने राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने हेतु कोई प्रयत्न करते हैं। इन प्रयत्नों में प्रथम प्रयत्न है अपने भारतीय नव वर्ष का वर्ण करना। दूसरा प्रयत्न है अपनी भारत माता की जय से आगे बढ़कर भारत माता का पूजन करना, उनकी आरती उतारना, नागरिकों से आग्रह करना कि अब भारत माता की आरती उतारने का क्रम प्रारंभ करें ताकि भारत माता अपने उस वैभव को प्राप्त कर सकें जिस वैभव को प्राप्त करने हेतु हम और हमारा समाज संगठन कमर कसे हुए हैं। यह अभीष्ट लक्ष्य राजनीति से नहीं, सिर्फ राष्ट्र नीति से ही प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए हम भारतीयों से आवाहन करेंगे। यह आवाहन सुप्तावस्था में नहीं हो रहा है। हम जब ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके हैं तब आवाहन कर रहे हैं कि आओ अपने भारत के प्रकटीकरण हेतु राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्र नीति का वर्ण करें। अपने भारतीय नववर्ष को गर्व पूर्वक मनाने का अभ्यास जागृत करें। नागरिकों में समरस भाव जगाने का प्रयत्न करें। अपने कुटुंब का प्रबोधन करें, पर्यावरण का संरक्षण करें और यह सब करने के बाद हम यह अनुभव करें कि हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। शेष जो राष्ट्र व समाज संचालन की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका भी पालन हम सुचारू रूप से करेंगे। ऐसा संकल्प भारत माता के समक्ष लेना माने भारत के प्रकटीकरण के प्रयास हेतु कोई योगदान सुनिश्चित करना। यह योगदान करणीय है, हम ऐसा करें, यह हमारी भारत माता के लिए अत्यंत आवश्यक है।